गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग वेट कर रहे होंगे इंटीग्रेशन के वीडियोस का। तो ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और यहाँ पर वही मैंने जैसा कि बोला था, इंटीग्रेशन का टॉपिक तो कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लिमिटेड नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं केवल एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में ही काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों की प्रिपरेशन तो एकदम टॉप पर चल रही होगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास और मौसम तो चल ही रहा है, एकदम ठंडा मौसम है, बढ़िया सा घर पे बैठ के चाय पकौड़े खा के पढ़ाई करने में मजा ही कुछ और है। मेरा भी कोल्ड जो है हल्का, मुझे कोल्ड बना ही रहता है। तो आज मैं एनसीईआरटी लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं, तो वही क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो 90% आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो मोस्टली टोटल पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। इसलिए एनसीईआरटी को फोकस करें लास्ट टाइम में, लास्ट के 15 से 20 दिन केवल एनसीईआरटी को फोकस करना है, ठीक है। बाकी लास्ट के ऐसा होता है ना, 15 से 20 दिन बच्चे कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं कि हमको आरडी लगाना है, आरडी के ये क्वेश्चंस लगाने, आरएस अग्रवाल लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें। ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूजन तो क्रिएट होना ही नहीं चाहिए लास्ट के 15-20 दिन में। लास्ट के 15-20 दिन में आप वो पढ़ें जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, ठीक है। केवल रिवीजन, और रिवीजन सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का करें, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोगों ने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, तो एनसीईआरटी का रिवीजन करें। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डिक्टो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, आप लोगों का टाइम मैं ज्यादा खराब नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 इंटीग्रेशन। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इंटीग्रेशन की, उसमें तो एक बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कराए थे सॉल्व। यहाँ पर अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा एक पार्शियल फ्रैक्शन, एक पार्ट जो एक एक्सरसाइज दी है वो पार्शियल फ्रैक्शन की है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर 7.6 या 7.7 के आसपास है, मुझे ऐसे एक्सरसाइज याद नहीं है। बट पार्शियल फ्रैक्शन से पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट टाइप से हम लोग निकालते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, उसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर हम ले लें तो इसमें e टू दी पावर 2x माइनस 1, e टू दी पावर 2x प्लस 1। तो अब इसको जैसे कि बताया था, डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में वो तो है नहीं। इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें, डिवाइड वाला फॉर्मूला हमारा नहीं बना है, फॉर्मूला बना है केवल मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पर मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे e टू दी पावर 2x। अब 2x के टर्म में अगर बात करें, क्योंकि ये वाला टर्म मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में अगर इंटीग्रेशन में कोई भी पार्ट होता है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर इस पार्ट का हम डेरिवेटिव देखें, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x है, क्लियर है। बट एक 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और 1 का हो जाएगा 0, तो ये पार्ट हमको ऊपर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये स्टेप ध्यान रखना एग्जाम में खास करके। e टू दी पावर 2x यहां पर क्या करेंगे, e टू दी पावर 2x है। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे e टू दी पावर 2x का ध्यान रखना, यहां पर e टू दी पावर x को लिया है कॉमन, ऊपर क्या लिया है e टू दी पावर x को कॉमन, तो यहां बचेगा e टू दी पावर x माइनस, अब यहां पर 1 है तो जब कॉमन लिया है, जहां पर जो चीज नहीं होती है और हम कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में आता है, तो यहां पर डिवाइड में आएगा e की पावर x, और उस डिवाइड को हम लोग ऊपर लिख लेंगे माइनस x, ठीक है। सेम यही काम यहां भी करना है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो सेम यही टर्म आएगा dx, ये कैंसिल। अब यहां पर हमारे जो टर्म्स बने हैं,
ये जो डिनोमिनेटर है, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, जस्ट इसका सेम ऊपर बन जाएगा। देखते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को अगर हम लेट करते हैं t, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम इसका हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, t का होगा dt बाई डी एक्स, dx की वैल्यू यहां से मिलेगी हमको dt डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऊपर क्या है हमारा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइड, इसको क्या लेट किया है t, और dx की वैल्यू क्या निकाली है dt अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, फॉर्मूला लिखाया मैंने, तो log t, t की वैल्यू क्या है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया सॉल्व। ठीक है ये हमारा हो गया सॉल्व। तो मेथड मतलब जो आंसर है वही आया है, इसका डिनोमिनेटर अगर इसका जो डेरिवेटिव है अगर ऊपर बना हुआ है, ये डिनोमिनेटर दिया, इसका डेरिवेटिव अगर बिल्कुल सेम ऊपर है, तो आंसर में लॉग के साथ यही वैल्यू आएगी, यही आई है वैल्यू हमारी। तो अगर ये 1 मार्क्स में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं कि इसका लॉग के साथ ये वैल्यू होगी, बट अगर 2 मार्क्स में आता है तो हमें एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 1 प्लस x टू द पावर 8। सारी चीजें ना क्वेश्चन में, सारी चीजें हम लोगों के अकॉर्डिंग ही दी हुई होती हैं, बस ये है हम लोगों को मेथड पता होना चाहिए किस टाइप से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हर चीज इन्होंने सेट करके दे रखी है, बस हम मेथड यूज करेंगे और अपने आप सारा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताओ, एक्स क्यूब है, साइन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर क्या है, साइन के अंदर जो tan इनवर्स है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो बहुत इजी फॉर्म में होता है, थीटा, ठीक है, या एक्स की फॉर्म में, बट यहाँ पर इनवर्स फॉर्म में दिया है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को हम लोग टी लेट करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है हमारा वो है tan इनवर्स x टू द पावर 4, इसी को हम लोग लेट कर लेंगे t। ठीक है, अब tan इनवर्स का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, डेरिवेटिव निकालें tan इनवर्स x का, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पर क्या है x की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे x8, ये हो गया tan इनवर्स का। इसके बाद tan इनवर्स के बाद हम एंगल का करेंगे, एंगल में क्या है x की पावर 4, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब इक्वल्स टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू अगर निकालें, dx को हम लोग भेजेंगे इधर 1 से मल्टीप्लाई, और ये जो 1 प्लस x8 है ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में dt के साथ, और ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में। अब सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा होगा आपको, एक्स क्यूब ये है साइन t, क्लियर, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये तो हो गया क्वेश्चन, इनटू dx की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 4x क्यूब इंटू dt, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब भाई कैंसिल हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, 1/4 साइन t dt, 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस t, फॉर्मूले याद रखना बस, माइनस कॉस t कितना था, t हमारा था tan इनवर्स x टू द पावर 4 होल डिवाइड बाई 4 प्लस c, हो गया सॉल्यूशन आपका। थर्ड क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं, इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉस रूट 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स dx, इसमें क्या होगा अब यहां पर क्या है, कॉस भी है और साइन भी है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, कॉस तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया है, साइन का क्या है, साइन दिया है रूट के अंदर, ठीक है, तो अब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमारे लिए क्या है 1 प्लस साइन एक्स, जो कि रूट के अंदर दिया है, तो उसको ही हम लोग लेट कर लेते हैं t, रूट नहीं लगाना है, 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लिया t, डेरिवेटिव निकालेंगे 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। अब कॉस एक्स रेडी है कैंसिल होने के लिए ऊपर वाले कॉस एक्स से तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन
cos x। अब भाई cos x इतनी मुश्किल से हमने बनाया है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा होता है डेरिवेटिव के बाद जो फंक्शंस नए बनते हैं वो ले जाते हैं हमारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को, जो जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही है। हमको प्रॉब्लम, इसको तो t लेट कर लिया, प्रॉब्लम किससे होगी, cos से। तो cos को ले जाने के लिए दूसरा cos तैयार है, ये है √t, dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x। ये cos x आया, इसको भेज दो इसके साथ, ठीक है। बचा है डिवाइड में √t। √t का मतलब क्या होता है, √t ऊपर जाएगा, √t का मतलब 1/2, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा भाई माइनस का 1/2 dt। अब माइनस का 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं, सेम वही x की पावर n वाला मेथड, t माइनस 1/2 जो है इस पे हम लोग 1 ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वही हम लोग डिवाइड में लिख देंगे, प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो गया, t की पावर ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला, और ये हो जाएगा √t, तो प्लस c। तो आंसर हमारा आएगा 2 √t की वैल्यू है 1 प्लस साइन x प्लस c। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही प्यार से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए पहले आप लोगों को मैथ्स से प्यार करना होगा, समझ में आया। मैथ्स से प्यार करना होगा, मैथ्स वाले या मैथ्स वाली से नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैथ्स से प्यार करेंगे तो जीवन सफल होगा, और मैथ्स वाली से प्यार करेंगे तो भाई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो आते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन बहुत फटाफट लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा स्लो लगाऊं तो क्वेश्चंस कम लग पाते हैं, और टाइम फिर हम लोगों का उतना ही लग जाता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, और टाइम जो है हम लोग आगे के लिए कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है ये नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ आज नहीं हो पा रहा है, आज हम ये काम कर लें, कल मैथ्स लगा लेंगे, आज नहीं हो पा रहा कल हम फिजिक्स पढ़ लेंगे, परसों केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। अगर फ्यूचर के लिए आप टाइम टेबल बनाएंगे, या तो उसको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना आता हो, ठीक है, फिर तो ठीक है, वरना टाइम टेबल की इतनी वैल्यू नहीं है। बस आपके माइंड पे डिपेंड है, आपका मन करे आप फिजिक्स पढ़िए बैठ के 2 घंटे 4 घंटे, मन हो केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, जितना मन हो, बट मन होना बहुत जरूरी है। मन नहीं है, अगर आप टाइम टेबल बना लिए कि हाँ टाइम टेबल में कि हमको 8 से 10 हमको जो है फिजिक्स पढ़नी है, बट 8 से 10 आपका मन नहीं है कुछ भी पढ़ने का, तो आप जबरदस्ती हाँ टाइम टेबल मैंने बनाया लेके बैठेंगे, मन नहीं लगेगा, तो वो टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा तो उस 8 से 10 घंटे में आप कुछ भी और कुछ काम कर लें, ठीक है। तो इसलिए मन बनाना बहुत जरूरी है। और मन कब बनेगा, जब इधर उधर की चीजों से मन हटाएंगे तब मन बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें सबसे पहले हमको कुछ दिख रहा है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसा कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगाने वाले हैं जो सॉल्व होगा। बस केवल यहां पर क्या है, इंडिविजुअली हम लोग सेपरेट कर देंगे। साइन क्यूब एक्स के अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ क्यूब है, यहाँ एक बचेगा और पूरा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी एक बचेगा साइन, ये स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है साइन, ऊपर बचता है हमारा साइन एक्स, नीचे बचता है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को हम लोग 2 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बच्चों को। ऊपर एक कॉस बचेगा हमारा न्यूमरेटर में, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू, अब यहाँ से क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10, और यहाँ 1 लिख लेंगे, तो यहाँ भी हम लोग 1 लिख लें। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा
sec x साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x dx, हो गया सॉल्व। 1 अपॉन साइन cos sec x cos अपॉन साइन cot x dx, सिंपल। इसका इंटीग्रेशन लिखा है मैंने, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, और इसका इंटीग्रेशन में लिखा है इसका होता है माइनस का cos sec x प्लस c। क्वेश्चन खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, cos 2x होल अपॉन cos x प्लस sin x होल अप स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें भी क्या है cos 2x अपॉन cos, अब यहाँ पर सिंपल सा, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे माइंड क्लिक करेगा हमारा, एंगल भाई यहाँ पर x है, यहाँ 2x कैसे आ गया, तो cos का एंगल ऊपर क्या है 2x, तो हम लोग x में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है cos 2x की। cos 2x की 4 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बट यहाँ पर हम लोग कौन सी यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि वो नीचे वाले से थोड़ा मैच हो रही है। तो cos 2x की आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल डिवाइड में दिया है cos x प्लस साइन x का होल अप स्क्वायर, क्लियर। फिर हमारा अब यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, cos x माइनस साइन x सेकेंड ब्रैकेट cos x प्लस साइन x, सिंपल सा है, बचपन में सीख रखी होंगी आइडेंटिटीज ये। cos x प्लस साइन x का होल अप स्क्वायर, अब होल अप स्क्वायर से एक पॉजिटिव वाला पार्ट कैंसिल, बचता क्या भाई हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है cos x माइनस साइन x, और डिवाइड में क्या बचा है cos x प्लस साइन x dx। अब देखना जरा थोड़ा सा गौर करना क्वेश्चन पे, cos x प्लस साइन x ऊपर है cos x माइनस साइन x, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें डिनोमिनेटर का, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, और साइन x का क्या होने वाला है cos x। तो इसका मैं इसको t नहीं लेट करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। अगर आप चाहें तो 2 स्टेप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर ये पार्ट ले लिया मैंने cos x प्लस साइन x है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x। क्या आया cos x माइनस साइन x आया, ऊपर वाला टर्म आ गया। सेम ऊपर वाला टर्म आने का मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा लॉग में। टी लेट करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग अगर करें, अगर देखें कि ज्यादा मार्क्स में तो आप लोग टी लेट करके करें, इसका आंसर हो जाएगा log cos x प्लस साइन x, क्योंकि सेम इसका डेरिवेटिव सेम पार्ट ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। वैसे ऐसे ही एंजॉय लेते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो जो मैथ्स मुझे जो ना मैथ्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं एज अ प्रोफेशन नहीं, मैं एज अ शौक मैथ्स पढ़ाता हूँ। और शौक जब भी आएगा आपको, जब आप अंदर से आपका मन करेगा पढ़ने का या पढ़ाने का, जो भी हो। ठीक है, तो अभी पढ़ने का मन कीजिए, बाद में पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, e टू द पावर x 1 प्लस x होल डिवाइड cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू x dx। अब क्वेश्चन को क्या, क्वेश्चन को अगर हम लोग पहचान गए, क्वेश्चन में करना क्या, स्टार्टिंग अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही, कई बच्चों को क्या होता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आता, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर क्लियर है, मतलब कहां से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज हमको क्लिक कर गई है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बस सिंपल सी बात है, कॉस का जो एंगल है, कॉस का जो एंगल है वही कॉम्प्लिकेटेड है। एंगल क्या होना चाहिए भाई, एंगल होना चाहिए एक्स या वाई या थीटा, एक सिंपल वेरिएबल या सिंपल कांस्टेंट में। यहाँ पर क्या दिया है, इसमें एंगल में एक्सपोनेंशियल पार्ट दे रखा है, तो e की पावर x इंटू एक्स, तो कुछ नहीं करना है, बस उठाना है यहाँ से e टू द पावर इंटू एक्स को टी लेट करना है, एंगल को ही उठा के मैंने टी लेट कर लिया। अब टी लेट करने का मतलब क्या है, इसको डेरिवेटिव करना है इसका, तो डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मेथड लगेगा। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, e टू द पावर x इंटू पहले वाले पार्ट को छोड़ा x का हो जाएगा 1 प्लस फिर x को छोड़ा e टू द पावर x का सेम रहता है, नो चेंज,
टी का डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस एक्स। अरे भाई पूरा का पूरा कैंसिल होने के लिए तैयार हो गया ये भी कहेगा आओ हमको काट दो आके, मतलब उस तरीके से नहीं काट दो, कैंसिल कर दो, लड़ाई वाला नहीं काटना है। तो अब डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स। उठाओ यहाँ से क्वेश्चन, ये हमारा सेम पार्ट। वैसे मैथ्स में सबसे ज्यादा मजा आता है कट करने में, काटने में, ऐसे ऐसे करके, उससे ज्यादा मजा किसी को नहीं आता है। तो ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स ये हो गया। नीचे क्या हमारा कॉस स्क्वायर, यहाँ टी आ गया पूरा फंक्शन। अब डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी पहले से, तैयार है कि बस पका पकाया मिल जाता है और खा लेते हैं हम लोग, बस खत्म। क्या बचा क्वेश्चन में, सो कॉस स्क्वायर टी बचा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, खत्म क्वेश्चन। सेक स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन आई थिंक पता होगा आप लोगों को, 10t प्लस सी 10। अब t पूछो क्या है, t हमारा है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इंटीग्रेशन जो है ना, मेरे लेक्चर 2-3 लेक्चर जो भी इंटीग्रेशन के हैं, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बच्चों बचनी नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में, ठीक है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसका सोल्यूशन 100% दूंगा आपको। या कोई भी पार्ट आपको मतलब पढ़ना है, कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन का हो, डेरिवेटिव का हो, किसी भी पूरे मैथ्स में लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तो तब तक मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा सर। जब तक आपकी प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आएगी तब तक कैसे काम चलेगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब यहां पर भी सेम कुछ भी नहीं है, बस यहां पर हमको ये चेक करना है कि हमको लेट क्या करना है। तो यहां पर ये बताइए, अगर हम एक्स की पावर 6 को लेट कर लें, अगर हम लोग एक्स की पावर 6 को लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव होगा, हो जाएगा 6x5। अब x5 भाई कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी इजी सी चीज है, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहां पर मैंने लेट कर लिया 1 माइनस एक्स, एक्स को लिख लिया है एक्स क्यूब का स्क्वायर, कैसा रहेगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखा है, अब यहां पर सॉल्व करना है, एक्स क्यूब को टी लेट करना है, किसको लेट करना है, एक्स क्यूब को लेट किया टी, तो एक्स क्यूब को टी लेट किया, डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे टी लेट करेंगे तुरंत डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब कैंसिल होगा, अब एक्स स्क्वायर आया है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx हो जाएगा हमारा dt अपॉन 3x स्क्वायर। लो भाई बन गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पर क्या ये वाला देखना, एक्स क्यूब, इसको टी लेट किया तो यहाँ जाए 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमारे सामने है dt अपॉन 3x स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, जो प्रॉब्लम करे उसको पहले निपटाओ, बाकी सब क्लियर। अब यहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, यहां पर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इस टाइप के फॉर्मूले हम लोगों ने, इस टाइप के फॉर्मूले शायद मैंने आपको नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को लिखने जरूरी हैं, और मैंने बताया था जैसे कि कुछ डिफरेंट फॉर्मूले दिए होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके फॉर्मूले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इस ये जो फॉर्मूला है आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला, और प्लस सी तो चलेगा ही, प्लस सी चलेगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसी टाइप से 2-3 फॉर्मूले हैं, वो एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक आपका होता है dx अपॉन, यहां पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस थोड़ा सा मैं समझा दूंगा यहां पर करना क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स
अपॉन ए माइनस एक्स। एक आपका फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो पढ़ाई होगा, टेन इनवर्स में होगा ये, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर हम लोग आते हैं साइन वाले पर। सबसे पहले साइन का अलग है, सबसे पहले देखो साइन का कब होगा, जब स्क्वायर इधर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर एक फॉर्मूला आपका इस टाइप का है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अब अगर हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पता क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है रूट में, तब ये फॉर्मूला चलेगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब आपका चलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और है डी एक्स, रूट में अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर भी था, बट अगर रूट में दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए कुछ फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले याद करने, इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इन फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये फॉर्मूले आपको नहीं भूलने, और इन फॉर्मूलों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बस एक अपना माइंड सेट बना लेना, उस टाइप से फॉर्मूले याद करना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स अगर पहले आता है, अब मैं आपको मैं थोड़ा सा मेथड बता दूं, अगर इसमें एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट से ज्यादा पावरफुल होता है, वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट से ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहां पर वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है, तो ये टर्म तो दोनों में सेम है, 1/2 है 1/2 है, लॉग वाला तो होगा ही क्योंकि अपॉन में है, लॉग, अब यहां पर x पहले आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस है अपॉन x प्लस है। ठीक है, x माइनस है अपॉन x प्लस है। फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में क्या करेंगे, 1/2 है लॉग सेम। अब यहां पर a जो है इतना पावरफुल नहीं है, तो a क्या करेगा, a x को अपने साथ लेकर चलेगा, तो यहां पर a माइनस एक्स नहीं होगा, जैसे ऊपर x माइनस ए था। ठीक है, x तो a को माइनस कर सकता है पहले, लेकिन यहां पर a माइनस एक्स ना होकर ऊपर a प्लस एक्स होगा, डिनोमिनेटर में होगा a माइनस एक्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट पहले आ रहा है तो ऊपर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होगा, और अगर वेरिएबल पहले आ रहा है तो ऊपर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होगा। क्लियर है। फिर थर्ड फॉर्मूले में बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्मूले में तो कुछ नहीं, थर्ड फॉर्मूले मैंने बताया था आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 की जगह पे इन्होंने a लिख दिया है। ठीक है, तो जो a लिखा है वो a इधर आ जाएगा, और टेन इनवर्स x अपॉन ए इधर हो जाएगा। अगर रूट भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, प्लस में है, तो फॉर्मूला 10 का है, कंफर्म याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला मैंने 10 का लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, 1 की जगह पर इन्होंने a रिप्लेस किया है, और अगर रूट भी नहीं लगाया, बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला हमेशा 10 में बनेगा, तो ये हो जाएगा 10, 1/8 10 इनवर्स एक्स अपॉन है। फिर आता है रूट, अब रूट वाले तीनों फॉर्मूले हैं, रूट में भी तीन तरीके कैसे बनेंगे, माइनस में तो हम लोग सीक्वेंस चेंज करके दो फॉर्मूले बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, एंड रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर x पहले आता है तो फॉर्मूला लॉग में ही बनता है, x पहले आया, लॉग में क्या बनेगा, एक x ऐड होगा और प्लस में सेम यही चीज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, x के प्लस के साथ सेम यही चीज लिख देंगे। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक मैंने बताया था साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताया था क्या होता है, साइन इनवर्स x, अगर यहाँ पर 1 की जगह पर ये इन्होंने लिख दिया ए स्क्वायर, तो x अपॉन ए हो जाएगा, बट ये a अपॉन में स्टार्टिंग में नहीं आएगा, जैसे 10 के साथ आया, साइन के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो x के नीचे आ जाएगा, तो सेम यही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में साइन इनवर्स x अपॉन ए। फिर लास्ट फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये प्लस है, सेम दोनों फॉर्मूले के बिल्कुल सेम है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, इन दोनों में, यहाँ पर दोनों में प्लस ही रहेगा, ये फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, सब सेम ही है, ये भी दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये 10 का है, ये साइन का है, कुछ बचा ही नहीं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूलों को समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आप रटेंगे तो क्या होता है,
इसका कुछ पार्ट यहाँ मिक्स कर देंगे, इसका यहाँ मिक्स कर देंगे, ये प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की साइड थोड़ा बढ़ते हैं। 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या है, 1 यहाँ पर a है हमारा और x की जगह पे t है, तो 1 माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पर फॉर्मूला, ये रहा, रूट नहीं लगा, ध्यान रखना। कभी भी रूट लगा होता है तो बच्चे यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा है, फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने विदाउट रूट का। तो ये ध्यान रख, ये बहुत ही छोटी बात है ध्यान रखने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, लॉग फिर कितना होता है हमारा a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, ये आ गया आंसर आपका। 1/6 लॉग 1 प्लस टी कितना है हमारा, टी एक्स क्यूब एंड 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं वो भी करा दें। मेरी बच्चों पूरी यही कोशिश रहती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूटे जो मैं अपने स्तर से करा ना पाऊं, क्योंकि मैं तो मन तो मेरा करता ही पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा दूं आपको, बट प्रॉब्लम यही है कि टाइम नहीं ज़्यादा बचा है और आप लोगों के, मुझे इतना तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसलिए टाइम मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और टाइम जिसने मैनेज कर लिया उसकी लाइफ मैनेज हो जाती है बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन टाइम मैनेज करना जिसको आ जाए समझ लो वो बिल्कुल सक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/√x माइनस ए रूट एक्स प्लस ए, ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी। तो ये अब इसमें क्या है, इसमें रूट भी है, रूट के अंदर फैक्टर भी है, बट फैक्टर अगर रूट के अंदर रूट नहीं होता फैक्टर होते तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते। रूट में क्या है, रूट में केवल यही फॉर्मूले, अगर रूट है तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं रूट वाले, ठीक है। ये 2 और 1 मैंने रफ कर दिया, यही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं अगर रूट लगाए तो। तो रूट लगा हुआ है, क्लियर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, हम लोग यहाँ फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। तो फैक्टर कैसे बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप से हम लोग बनाएंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या है, एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर की कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। पहले तो इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर लें, ये हमारा बना है टोटल। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्वेश्चन ये। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, तो सबसे पहला हमारा टर्म क्या है एक्स, तो ये ए, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर हो गया। फिर एक्स का टर्म जो होता है सिंगल एक्स का टर्म, वो हमारा 2ab का टर्म बनाएगा। एक्स ये हो गया ए कितना है एक्स, फिर होगा -2 इंटू ए मतलब एक्स। तो जो भी 2ab का टर्म बनाएंगे वो सॉल्व करने पर इतना ही आना चाहिए, 2 ये हो गया ये हो गया। अब हम अपने पास से क्या लेकर आए, अपने पास से हमने 2 लिखा है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इस 2 को नेक्स्ट टर्म हमें ऐसा लिखना है कि हमारा a प्लस बी भी आ जाए और 2 हट जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन 2, क्लियर है। जब 2 मल्टीप्लाई किया है 2 डिवाइड भी करेंगे, तो ये 2, ये अगर 2ab के टर्म को हम लोग देखेंगे तो 2ab, b क्या आ गया, b हमारा बना है a प्लस बी अपॉन 2। तो अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab, लास्ट में हमारा टर्म क्या होता है b स्क्वायर, लास्ट में हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b पार्ट हमारा ये है इसका स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर हम लोग अपने पास से लेकर आए, तो यही पार्ट हमको सेम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यह पार्ट, जो पार्ट ऐड किया है वही पार्ट माइनस करेंगे और लास्ट का जो ए बी है वो भी लिखना है। तो ये हमारा बना है।
अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या बनी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया होल ऑफ स्क्वायर। और बाकी के बचे हुए टर्म्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो टर्म बचे हुए हैं, ये क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, तो इसको थोड़ा सा अगर सेपरेट करें हम लोग, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। और ये अपॉन में आ रहा है 4 और प्लस ab भी है हमारे पास। केवल सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगेगा, बाकी इंटीग्रेशन में इतना टाइम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर एलसीएम मिलेंगे, ये जो बाद में लास्ट में 2ab लिखा हुआ है इसको भी एडजस्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये हमारा माइनस का है पूरा टर्म और ये प्लस का है, तो अगर हम इन दोनों को इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो ये तो माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि जब माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिव। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4ab, वो भी कैसा, माइनस का 4ab। होल डिवाइड में कितना चलेगा, 4, इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी 4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस। अब ये देखना, यहाँ पर आइडेंटिटी अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 4ab से 2ab जाएगा, बचेगा माइनस 2ab। ठीक है, डिवाइड में 4 चल रहा है, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, a माइनस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है। अभी हमको क्या करना है, अब हमने ऐसा मतलब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को इतना इजी बना लिया है, अब केवल फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। इधर देखते हैं थोड़ा सा, ये पार्ट जो हमारा है, अब इसमें ये देखना है इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा। इसमें इंटीग्रेशन क्या है, ये पूरा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है और ये क्या, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रूट किसमें लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रूट। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखाया था मैंने, इसका इंटीग्रेशन लिखाया है लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब ये पार्ट पूरा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, फिर है प्लस, फिर क्या होता है रूट में सेम पूरा ये वाला हम लोग नोट कर देंगे, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ये लिखा है। ठीक है, स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। मॉड लगाना, लॉग में मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि नेचुरल लॉग हमारा मैथ में यूज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मार्क्स वार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी जो चीज है तो वो है। ठीक है, तो ये हमारा आया। अब आंसर में ये लोग क्या करते हैं, आंसर में ये लोग क्या लिखते हैं, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये तो क्लियर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, जो आंसर दिया होगा उसमें ये वाला टर्म नहीं लिखते हैं। ये टर्म हमारा आया कहां से, ये टर्म हमने सॉल्व करते करते कहां से लेकर आए, यहां से। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, कोई बात नहीं, हम भी लिख देंगे, हमको इनसे कम थोड़ी ना है। क्या किया हमने, x माइनस ए एंड x माइनस बी लिख दिया भाई। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी बार बार कि ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो किसका, इसी का तो सोल्यूशन है, लास्ट में जाके हम लोग उसी में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है, तो बच्चों बहुत मजा आया होगा आज के इंटीग्रेशन के क्लासेस में, और इसी टाइप के अभी कम से कम 1 नहीं 2 लेक्चर तो मैं इंटीग्रेशन के लेकर आऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो पार्ट है बहुत ब्रॉड है, और उसको आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इंटीग्रेशन में एक भी क्वेश्चन स्किप हो क्वेश्चन पेपर पे आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूले जो लिखाए हैं, जो पहले फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले आप लोग एकदम तैयार करके बैठिएगा, और जब भी वीडियो देखें, ठीक है, तो आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं तो क्वेश्चन को नोट भी कर लें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, कहां पर मैंने क्या क्वेश्चन क्लिक किया है, तो ये सारी चीजें अगर ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, और लगे रहिए डट कर एग्जाम में।